गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वृत्त पर जिसका केंद्र ओ है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री है, 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो एंगल POA किसके बराबर होगा। चलिए मैं इसके लिए यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। ये आपका एक वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र O ले लेते हैं, ये बाह्य बिंदु हो गए P, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं PA और इधर PB, और एक दूसरे के साथ ये 80 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर उसके बाद इसमें लिखता हूँ नाम। यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, ये टोटल यहाँ पे कोण 80 डिग्री का है, तो ये 40 हो जाएगा आधा, और ये आपका 90 है, तो पूछ रहा है POA का वैल्यू ये, तो ये आपका 50 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 होगा या तीनों का योग 180। चलिए, O केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु P से PQ एक स्पर्श रेखा खींची गई है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैं वृत्त बना लेता हूँ। वृत्त का केंद्र O है और बाह्य बिंदु P है, और P से यहाँ पे PQ एक स्पर्श रेखा खींची गई है, PQ एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि QOR वृत्त का एक व्यास इस तरह है कि एंगल POR बराबर में 120 डिग्री, या O केंद्र हो गया, और यहाँ पे QOR, R यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा, और यहाँ पे दिया कि एंगल POR यानी कि OP को मिलाना होगा, तभी ना आपका POR बनेगा। ये आपका 120 डिग्री है, तो एंगल OPQ निकालना है, OPQ ये वाला बताना। तो 120 है तो इधर वाला 60 हो जाएगा, या 60 तो ये 30 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 90 है। चलिए यहाँ पे 30 हो जाएगा। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतम C पर स्पर्श करते हैं। चलिए मैं दो वृत्त बना लेता हूँ यहाँ पे, जो एक दूसरे को बाह्यतम बिंदु C पर स्पर्श करते हैं। ये स्पर्श बिंदु दोनों के लिए यह C है। ठीक है, और AB एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। AB आपका एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, AB एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो पूछ रहा है कि एंगल ACB क्या हो, ACB यह वाला कोण पूछ रहा है। तो देखो ना, आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ C बिंदु से AB पर किसी एक बिंदु से मिला दूं, और इस बिंदु का नाम कुछ ले लेता हूँ। देखो, तो यह AD जो होगा CD के बराबर, और CD जो होगा BD के बराबर, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यह दोनों भुजाएं बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर, और ये दोनों भी कोण बराबर, यानी कि इन दोनों का योग इस कोण के बराबर होगा। तो किसी त्रिभुज के दो निम्न कोणों का योग तीसरे कोण के अगर बराबर हो गया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, यानी ये 90 हो जाएगा, ACB 90 हो जाएगा। समझ गए ना। अगला देखो 4 नंबर कह रहा है, O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर PQ एक स्पर्श रेखा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग O केंद्र ले लेते हैं, O केंद्र ले लेते हैं वृत्त का। ठीक है, अच्छा, PQ एक स्पर्श रेखा है, वृत्त के बिंदु P पर PQ एक स्पर्श रेखा है, इस तरह से P, और इधर देते हैं एक Q। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे इसको मिला देता हूँ। कह रहा है कि त्रिभुज OPQ अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एंगल OQP यह वाला कोण कितना होगा, ये तो आपका 90 होगा। अच्छा 90 होगा, और ये समद्विबाहु है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये दोनों 45 हो जाएगा ना, ये दोनों 45, तो ये 45 डिग्री होगा। चलिए यहाँ पे आपका B नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। बगल के चित्र में देखो, दिए गए चित्र में O जो है ना, वो केंद्र है, और TP और TQ स्पर्श रेखाएं हैं। एंगल POQ 110 डिग्री है, एंगल PTQ ये, तो ये दोनों का योग 180 होता है, 70 हो जाएगा B नंबर। चलिए अगला देखो 6 नंबर देखते हैं। दिए गए चित्र में O केंद्र है दो सकेंद्रीय वृत्तों का, इनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 5 है, तो इसकी ये 3 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें AB जीवा की लंबाई निकालनी है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। चलिए देखो, ये 5 है, ये 3 है, तो आप यहाँ पे AP पहले निकालोगे, तो रूट अंडर हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 25 में से 9 घटेगा, रूट 16 यानी कि 4 आ जाएगा। यह 4 हुआ, तो ये भी आपका 4 होगा, यानी टोटल 8 हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना, हमें AB निकालना था ना जी, तो वह आपका 8 हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ जो वृत्त के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा को Q से मिलाती है, OQ बराबर 12 तो PQ पूछ रहा है। चलिए समझिए, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका वृत्त दिया है जिसका केंद्र मैं यहाँ पर O मान लेता हूँ, ठीक है, और इस पर एक बिंदु P है और बाहर एक बिंदु जो है Q है, ठीक है। हमें PQ की लंबाई निकालनी है, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। चलो OQ बराबर में दिया है आपके पास 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये 90 है, ठीक है। चलिए और त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, तो PQ निकालना है। तो PQ बराबर रूट अंडर हो जाएगा OQ का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस OP का 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, घटा देंगे रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो यहाँ पे PT जो दिया है ना, PT आपके दिए गए चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। OT बराबर में दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और OP बराबर में 10 सेंटीमीटर, तो हमें PT निकालना है। तो PT बराबर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 में से 36 घटाएंगे रूट 64 यानी कि 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 9 नंबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची गई है। तो O वृत्त का केंद्र है, तो OP की लंबाई निकालनी है। तो आप चाहो तो फिगर बना सकते हो, या रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा आप 24 का स्क्वायर और आपका प्लस में 7 का स्क्वायर, 576 प्लस में 49, 625 यानी कि आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। चाहो तो आप फिगर भी बना सकते हो, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये आपका वृत्त का केंद्र O दे दो और PT एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, इस तरह से। इसको भी मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं, समझो। यहाँ पे इधर P है और इधर T है, तो ये 24 दिया है, ये आपका 7 दिया, तो ये नहीं निकल जाएगा, वही फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। 10 नंबर का है, दो वृत्त जो एक दूसरे को C पर स्पर्श करते हैं। चलिए देखते हैं, C बिंदु पर एक स्पर्श करते हैं, ठीक है। दो वृत्त एक दूसरे को C बिंदु पर स्पर्श करते हैं। दो उभयनिष्ठ स्पर्श एक है AB और CD। अच्छा, AB इस पर एक हो गया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB, और CD किसे है, तो DAB पर स्थित है, यहाँ पे D है यानी कि यहाँ पर CD कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि CD की लंबाई 6 दी हुई है, तो AB, तो यह 6 है तो ये 6 हो जाएगा, और यह 6 है तो ये 6, 6 6 12 हो जाएगा। C नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ABC जिसका B समकोण है, तो B हमने 90 दिखा दिया ना। BC बराबर में 6 सेंटीमीटर, AB बराबर में 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप AC निकाल दोगे तो AC बराबर आ जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, जोड़ जार के सॉल्व करोगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC में O केंद्र से आपका एक अंतःवृत्त खींचा गया, यानी इसके अंदर एक अंतःवृत्त खींचा जा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अंतःवृत्त खींचा जा रहा है जिसका केंद्र आपका यहाँ पे O है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस पर लंब खींचते हैं, तो ये आपकी त्रिज्या होगी, इसको R मान लेते हैं, यही त्रिज्या, ये भी आपकी R होगी और ये भी आपका R होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से OA को भी मिलाता हूँ, OB को भी मिलाता हूँ और OC को भी मिलाता हूँ। चलिए, तो मैं इन तीनों छोटे त्रिभुज OAB, AOB, BOC और AOC के क्षेत्रफल का योग बड़े वाले त्रिभुज यानी ABC के योग के ABC के बराबर नहीं कर सकता हूँ। 1/2 इसके लिए आधार 8 ऊंचाई R, 1/2 आधार 6 ऊंचाई R, 1/2 आधार 10 और ऊंचाई R बराबर में 1/2 आधार 6 और ऊंचाई 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकता हूँ, ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में, इधर काटेंगे 3 बार में,
तो 4 r 3 7, 7 और 5 12 r और 8 3 24, ये जाके भाग करेगा तो r बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से बी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर सिंपल सा है, कह रहा है बिंदु O जो से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या √25 का स्क्वायर और माइनस में 24 का स्क्वायर, 625 माइनस 576 √49, यानी कि 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देखिए, इस चतुर्भुज ABCD में चारों भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हैं, तब तो आमने सामने वाली भुजा का योग है ना, बराबर हो जाता है। यहाँ देखो मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाता हूँ, ठीक है, ABCD, और इसके अंदर इस तरह से कोई वृत्त है सॉरी, तो यहाँ हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ऐसे में AB + CD बराबर BC + AD, ऐसा प्रूफ किया ना, AB + CD बराबर BC + AD हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। बी नंबर आपको दिख रहा है, इसमें प्रूफ करने की क्या जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, दिए गए चित्र में ABC की त्रिज्या ABC की त्रिज्या अंतःवृत्त PQR पर स्पर्श करती है। देख रहे हैं AP बराबर में दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, BP बराबर में 6 सेंटीमीटर, AC टोटल है 12 सेंटीमीटर। हमें BC का वैल्यू निकालना है, BC x है तो वही x का वैल्यू बताना है। तो ये 6 है तो ये 6, ये आपका 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये 4 और ये टोटल 12 है तो ये 8 हो जाएगा, 8 ये तो ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 6 14 सेंटीमीटर। समझ गया ना। चलिए अगला देखते हैं, वो वृत्त का केंद्र है। चलिए मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ, सॉरी वृत्त की जगह दूसरा फिर एक वृत्त ले लेता हूँ, और इसका केंद्र आपका O है। P एक बिंदु है, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PP है, PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, PA और PB जो एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती है। तो PAO का वैल्यू बताना है, POA का। ये तो अभी हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं ना, अभी कुछ देर पहले। ये 80 है तो ये आपका 40 हो जाएगा, ये 40 तो ये कितना आ जाएगा आपका 50, ए नंबर हो जाएगा ना। चलिए अगला देखते हैं, बाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। बाह्यतम स्पर्श करने वाले, देखिए यहाँ पे 2 वृत्त मैंने बना लेने हैं, ठीक है। चलिए तो ये इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा, 3 हो जाएंगी ना। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या इसमें 3 हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, कह रहा है किसी वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो AB 8 सेंटीमीटर है तो CD वो भी 8 ही सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर खींची गई जीवाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में ही पढ़े। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बताया था कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक खींच सकते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कौन है, PQ और PR है, और PQ 5 सेंटीमीटर तो PR भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बना के भी दिखा देता हूँ। 2 प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को कैसे काटने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या इसमें कितनी होगी, तो एक ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होगा, 2 ही ना होंगी जी। चलिए 2 हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्या कह रहा है कि अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों में कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। ऐसे तो एक होता है अंतः स्पर्श करने वाले, एक वृत्त इसके अंदर इस तरह से है, तो यहाँ स्पर्श रेखा जो होगी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक ही ना खींची जा सकती है, और कोई तो होगी नहीं। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त में अपरिमित रूप से अनगिनत हो जाएंगी, एक वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, लेकिन एक बिंदु पर कहता है वृत्त के एक बिंदु पर, तो वहां पे एक होता है। वृत्त के बाहर एक बिंदु P से वृत्त पर खींची गई है स्पर्श रेखाएं जो वृत्त को T पर स्पर्श करती है। यदि O
वृत्त का केंद्र है तो एंगल ओ टी क्यू ओ टी पी कितना होगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वृत्त बना देता हूँ। यहाँ पे वृत्त का केंद्र है ओ, वृत्त का केंद्र है ओ, और P से एक बिंदु P से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई जो वृत्त को T पर स्पर्श करता है। तो क्या पूछ रहा है, एंगल ओ टी पी, तो ये 90 होता है। एंगल ए ओ बी टोटल 125 डिग्री है, तो हमें ए टी बी ये बताना है। तो इन दोनों का योग 180 होता है ना जी, इन दोनों का योग 180 होता है। तो 125 है तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 55 आ जाएगा ना, तभी ना जोड़ोगे तो आपका 180 आ जाएगा। चलिए बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बगल के चित्र में पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है वृत्त की, एंगल ए पी ओ 30 डिग्री दिया है, तो ए ओ बी बताना। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये टोटल 60 ना हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 120 होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर। बगल के चित्र में यहाँ पे देखिए, एंगल बी पी क्यू 60 डिग्री, बी पी क्यू 60 डिग्री, और क्यू पी आर जो है आपका कितना दिया है, 45 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर निकालना है, पी क्यू आर, यह वाला कोण कितना होगा, यही आपको निकालना है। चलिए बहुत ही सिंपल सा, देखिए ये जो बाह्य कोण यहाँ जो बन रहा है ये 60 डिग्री का है, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, और ये 45 है, तो ये आपको निकालना है। तो तीनों का योग 180 होता है ना, तो 60 है और 45 है, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ 105 आ जाएगा, तो 180 में से 105 जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा ना, 75 डिग्री, सी नंबर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। बगल के चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं ओए और ओसी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ए बी बड़े वृत्त की एक जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श कर रही है, तो इनमें से कौन सा सत्य है। ओ ए बराबर ए सी कह रहा है, ओ ए बराबर ए सी, ये नहीं हो सकता। ओ ए बराबर सी बी, ये भी नहीं हो सकता। ए सी बराबर में सी बी, हाँ ये बिल्कुल बराबर होता है, ये लंब होता है और इसको ये दो भागों में आता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, सी नंबर। बगल के चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्त है, दोनों की त्रिज्या एक की 10 है, एक की 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सी जीवा की लंबाई होगी। यहाँ तो देखो, यह आप निकालो, पी आर जो निकालोगे, पी आर वह आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आएगा, है ना जी। ये 6 है और ये 10 है, तो पी आर बराबर में नहीं हो जाएगा रूट अंडर ओ पी का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर और माइनस में ओ आर का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। 100 में से आपका 36 घटेगा, 64 मतलब कि 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो यह 8 हो गया, तो यह टोटल कितना हो जाएगा, 16 ना, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। बगल के चित्र में एक वृत्त एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को पी पर स्पर्श करता है, और ए बी और ए सी को आगे बढ़ाया गया है क्यू और आर तक स्पर्श कर रहा है, तो यानी कि यह स्पर्श रेखाएं होंगी। तो हमें त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, तो आपको पता है कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप इन दोनों स्पर्श रेखाओं के योग के बराबर होगा, यानी कि ए क्यू और ए आर के योग के बराबर होगा। तो दोनों तो आपस में बराबर है, यानी कि 2AQ भी हो सकता है या 2AR भी हो सकता है, जो दिया हुआ आंसर में। चलिए तो 2AQ दिया तो 2AQ। 32 नंबर। बगल के चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को सी पर अंतः स्पर्श करते हैं। ठीक है, उपनिष्ठ स्पर्श रेखा बिंदु पी से कौन कौन सी की गई है, तो PA PB खींची गई है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो PC बराबर PA होगा, PC बराबर PA, तो हाँ बिल्कुल ये बराबर हो जाएगा। और क्या है, PC बराबर PB, तो PC बराबर PB होगा इस वृत्त के लिए, बड़े वाले के लिए ये बराबर हो जाता, और PA बराबर PB, तो जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो ये भी आपस में बराबर होगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बगल के चित्र में देख रहे हैं दो वृत्त एक दूसरे को बातम रूप से स्पर्श करने बिंदु डी पर। अच्छा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। देखिए देखते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसमें बहुत सारी खींचे हैं। पी आर बराबर में आर क्यू, अच्छा हाँ देखो, एक्चुअल में यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। AC बराबर में CB कह रहा है, AC बराबर में CB। ठीक है, AC बराबर में CB, ये भी वही हाल हो जाएगा। PR बराबर में PR,
पी आर किधर है जी, पी आर बराबर में डी आर, ये भी बराबर हो जाएगा, यानी सब बराबर, समझ गया ना। ये वाला ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर, तो आपस में बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये आपस में सभी बराबर। तो दिए गए चित्र में पीटी एक स्पर्श रेखा है, पीए बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर में 5 सेंटीमीटर, तो पीटी निकालना। तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि पीटी स्क्वायर जो होगा ना पीए इंटू पीबी के बराबर होगा, ठीक है। ये हम लोग साबित कर चुके हैं, है ना। चलिए देखिए, पीए 4 सेंटीमीटर है और पीबी कितना हो जाएगा, तो ये टोटल यानी कि 9, तो 9 का 36 हो जाएगा। पीटी स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा रूट में, यहाँ से पीटी बराबर में हो जाएगा रूट अंडर 36 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर। बी नंबर यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखो, कह रहा है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण किसके बराबर होगा। देखिए वृत्त है, एक जीवा मैं यहाँ पे खींच देता हूँ, यह जीवा जो है ना वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या बराबर है जीवा के, यानी कि तीनों आपस में, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। बी नंबर आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसका, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, समझिए। ये आपका वृत्त हो गया, है ना। 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की केंद्र से दूरी जो है ना, केंद्र से दूरी यह कितनी है आपके पास, 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका आधा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो टोटल आता है, तो ये निकालेंगे तो यह कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, त्रिज्या 5, तो व्यास कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, टोटल सब ऑल क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे इन करते हैं, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो में कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। और जो भी आपको वीडियो देखना है, एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।